हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, सवाल संख्या 5 है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया जो है अलग से देना पड़ता है। तो हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 दिनों का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ मान लेते हैं माना नियत किराया। तो सबसे पहले नियत किराया कितना है ये लिख लेते हैं। माना नियत किराया बराबर, नियत किराया कितना है, x है तो हम x लिख लेते हैं। और फिर अतिरिक्त किराया कितना जो है अतिरिक्त देना पड़ता है वो जो है हमको निकालना है। अतिरिक्त किराया बराबर y मान लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए। सरिता ने कितने दिनों तक रखा, x सबसे पहले हम लिखेंगे, x लिखेंगे। और यहाँ पर देखो x क्या है, एक नियत है, एक निश्चित है, ठीक है। तो यानी 3 दिन तो निश्चित हो गए। अब 3 दिन के बाद जितने दिन रखा यानी 7 से जो है हम 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो x प्लस यानी नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त कितने दिन का है, 4 दिन का है। तो 4y बराबर कितने रुपए दिए हैं, 27 रुपए दिए हैं। तो 27 लिख लेंगे और इसे समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो नियत किराया क्या है, निश्चित है। 3 दिन जैसे मान लो कि निश्चित है, 3 दिन निश्चित है, 7 दिन तक रखे हैं। तो नियत दिन कितने हैं, यक्स प्लस यानी ये जो है यक्स का मतलब कितने दिन है, 3 दिन है, ये रख लिया गया। प्लस 4y जो अतिरिक्त दिन है, तो 7 से 3 घटा लिए तो 4y बच गया। टोटल किराया कितना है, 27, तो वो लिख लिया गया। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखा तो x निश्चित है, 5 से जो है 3 यानी 5 से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2y जो है बच जाएगा। और बराबर कितने रुपए दिए हैं उसने किराए के रूप में, 21 रुपये दिए हैं। तो 21 लिख लेंगे, इसे समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। यहाँ पर लाइन खींचकर घटाने पर जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। 4 से 2 घटाएंगे 2y बराबर 27 से 21 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, यानी 2 तिया 6। तो y बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अतिरिक्त किराया जो होगा वो कितने रुपए पड़ेगा, अतिरिक्त किराया जो है हमारा 3 रुपये जो है प्रत्येक दिन का आ गया। यानी अतिरिक्त किराया कितने रुपए आ गया, 3। तो y का मान हम जो है किसी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में, ये 2 है समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 गुणे y की जगह पर 3 बराबर 21। तो यहाँ पर x बराबर 21, ये 2 तिया 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 21 से 6 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी नियत किराया कितने रुपए है, नियत किराया 15 रुपये है और अतिरिक्त किराया जो है कितने रुपए है, 3 रुपये जो है अतिरिक्त किराया है।